हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। अभी हम लोग हैं मुर्शिदाबाद के जियागंज में और यहीं पे एक जगह है जिस जगह का नाम है तातीपाड़ा, जहाँ पे सिल्क साड़ी की बुनाई होती है। आज के व्लॉग में आप लोगों को मैं वो तातीपाड़ा दिखाऊंगी और उसके साथ साथ अरिजीत सिंह जी की घर दिखाऊंगी। প্রতিদিন নিয়ে যায় আমাকে তলায় তলায় নিয়ে হাঁটাবে, ও তো আরামে হাঁটে, মায়ের কোমর বেঁকে যায়। দিদা দিদা ভাই কই এদিকে আসো। ওই যে ওই দাদু ডাকছে, দাদু ডাকছে, দেখো তো দাদু কেন ডাকে, দেখো তো ধরো 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 দাদুকে ধরো 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 দাদুকে ধরো ধরো। চুপ আমার এই হাত দাও, আমার এই হাত দাও। ওরে বাবারে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। আরে বাবা আমাকে আর ধরো না। यहाँ पे आके उमा बहुत ज़्यादा खुश है। उसको यहाँ पे आके इतना बड़ा आंगन जो मिला है खेलने के लिए। मुर्शिदाबाद में जहाँ पे आके हम लोग रुके हैं, उनके घर के पड़ोस में ही एक खादी का शॉप है। तो सबसे पहले हम लोग वहीं पे गए थे कि यहाँ पे साड़ियों का क्या प्राइस है एक बार देख लेंगे, उसके बाद तातीपाड़ा जाएंगे तो समझने में आसानी होगी। लेकिन उस दिन ये शॉप बंद था, तो ये रहा वो वाला शॉप, तो यहाँ पे तो और देखना नहीं हुआ। तो फिर हम लोग चले गए तातीपाड़ा। तो यहाँ पे ये जो आप सारे घर देख रहे हो ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट हर घर में ही सब लोग बुनकर हैं और साड़ियाँ बनाते हैं। एकदम सिल्क की साड़ियाँ बनाते हैं ये लोग। जब हम लोग जाके वहाँ पे पहुँचे तब भी यहाँ पे कुछ कुछ काम चल रहा था। ये देखिए, ये सिल्क की जो धागे होते हैं उनको ये लोग प्रोसेस कर रहे हैं। इस प्रोसेसिंग का एक्चुअल नाम क्या है वो तो मुझे इतना नहीं पता, पर देख के समझ में आ रहा था कि ये सिल्क के धागे हैं। और तातीपाड़ा आने से पहले हम लोग गए थे अरिजीत सिंह जी का घर देखने। ये रहा उनका घर। बस यहीं पे सड़क पे खड़े होके हम लोग बाहर से ही उनका घर देख रहे हैं। तातीपाड़ा में जितने भी घर हैं ऑलमोस्ट हर घर में सब बुनकर है और सिल्क की साड़ियाँ बनाते हैं। और यहाँ पे आपको यही कोई 5-6 शॉप भी मिल जाएगा। और ये सारे शॉप्स जो है ना, ये सारे बुनकर लोगों के ही है। तो यहाँ के जो प्राइसेस है वो नॉर्मल जो शॉप होते हैं जहाँ से हम लोग साड़ियाँ वगैरह लेते हैं वहाँ से कम ही रहता है। तातीपाड़ा के अंदर जो 4-5 शॉप्स हैं वहाँ से अगर आप साड़ियाँ लेते हो सिल्क की, तो आपको सिल्क मार्क सर्टिफिकेशन मिल जाएगा उसके ऊपर। अगर आप एक साड़ी लवर हो और आप मुर्शिदाबाद घूमने आ रहे हो तो इस जगह पे ज़रूर आना। मैंने सोचा था कि एक दिन के लिए तातीपाड़ा जाऊंगी और पूरा शॉपिंग कर लूँगी, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हुआ और मैं 3 दिन गई और मेरा पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों को इस वीडियो में दिख जाएगा। पहले ही दिन जिस शॉप में हम लोग गए थे उसका नाम था रंजन कुमार शोषा। और यहाँ पे ना बहुत अच्छा स्टॉक है। ये देखिए, ये एक विष्णुपुरी कातान है जिसमें इंची पाड़ है और उसके ऊपर ऐसे वाइट से काम किया हुआ है। ये बंगनी वाला भी एक सिल्की साड़ी है। और ये सारी साड़ियाँ जो आप देख रहे हो ना, बिल्कुल ऑथेंटिक सिल्क की साड़ियाँ हैं और ये लोग सिल्क मार्क भी प्रोवाइड करते हैं। ये वाला जो ऑफ वाइट कलर का साड़ी था ना, वो था तसर की साड़ी। और ये ब्राउन वाला साड़ी देखिए कितना खूबसूरत है। ये वाला कलर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये भी एक विष्णुपुरी कातान है जिसके ऊपर प्रिंट है। पर आज मैंने मन बना लिया है कि मैं सबसे पहले तो एक गरद की साड़ी खरीदूंगी, उसके बाद देखेंगे अगर दूसरा कुछ लेना हुआ तो। मैंने इन लोगों से कहा था कि आपके पास क्या क्या कलेक्शन है एक बार दिखा दीजिए, तो इसीलिए ये लोग दिखा रहे थे मुझे कि इनके पास सिल्क की साड़ियाँ में कौन कौन सी साड़ियाँ हैं। और ये देखिए, ये हम लोगों ने गरद देखना स्टार्ट किया है। तो ये वाला साड़ी देखिए कितना खूबसूरत है। और फिर ये वाला भी, इसमें पूरा हाथी का काम किया हुआ है। जरी वर्क वाला जो गरद की साड़ियाँ आप देख रहे हो, इनका प्राइस यही कोई 6000 से लेके 8000 के अंदर था। वर्क के हिसाब से अलग अलग प्राइस था हर एक पीस का। हर एक पीस इतना खूबसूरत है ना, मैं तो कंफ्यूज हो रही थी कि मुझे कौन सा वाला लेना चाहिए, क्योंकि
जो भी मैं देख रही हूँ वो मुझे खूबसूरत लग रहा है। देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन है और ये सारा एकदम हाथ से बना हुआ है। फिर मैंने डिसाइड किया चलो जो 3 साड़ी मुझे पसंद आई है एक एक करके मैं उसका वीडियो लूँगी और फिर बाद में मैं वीडियो में चेक करूँगी कि कौन सा वाला मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है तो वही वाला मैं लूँगी। वीडियो चेक करने के बाद मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं थी और मैंने अपना गरज साड़ी चूज़ कर लिया। उसके बाद मैं अभी देख रही हूँ कलाक्षेत्र साड़ी, जिसका और एक नाम विश्व बांग्ला भी है। अगर अच्छे से देख के साड़ी लेना हो ना तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। गरज साड़ी लेते लेते काफ़ी देर हो गई थी, शाम हो गई है और उमा का खाने का वक्त हो गया है, तो इसीलिए अभी हम लोग लौट रहे हैं। शायद मैं कल या परसों फिर यहाँ पे आऊँगी। দেখো এগুলো নকশা এই যে এগুলো সব ব্ল্যাক করা আছে जियागंज में जिनके घर हम लोग रुके हैं उनके जान पहचान वाले एक तातीपाड़ा में ही रहते हैं, तो मैंने तो उन्हें पहले बताया नहीं था। जब उन्हें पता चला कि मैं तातीपाड़ा गई थी शॉपिंग करने तो उन्होंने कहा अरे हमें तो पहले बता देती तो हम लेके जाते, हमारे पहचान वाले हैं वहाँ पे। तो अगले दिन मैं फिर यहाँ पे आई हूँ उनके पहचान वाले के घर और वो मुझे दिखा रहे हैं कि कैसे वो लोग साड़ियाँ बनाते हैं। ये वाला साड़ी मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया ना, फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं कल फिर आ जाऊँगी ये साड़ी लेने, क्योंकि आज तो बस मैं देखने आई थी, ख़रीदना है ऐसा कुछ सोच के नहीं आई थी, पर ये लेने कल ज़रूर आना पड़ेगा। नेक्स्ट डे मैं फिर से आ गई हूँ तातीपाड़ा और रंजन कुमार शोशा वही शॉप में फिर से आई हूँ। विश्व बांग्ला साड़ी देख रही हूँ और ये वाला साड़ी जो है ना ये मेरी विश लिस्ट में था बहुत पहले से, तो आज तो मुझे एक ये वाला साड़ी लेना ही है। और कुछ ही दिनों में हमारे पड़ोस में शादी है तो गिफ्ट के लिए भी मुझे साड़ी लेना है। এটার কালারটা এখানেও সেমই আসছে, কতগুলো আবার ক্যামেরাতে কালারটা অন্যরকম। এই কালারটা বেশি ভালো লাগছে। पहले दिन जब तातीपाड़ा आई थी तब यहाँ के जो शॉप्स हैं वहाँ पे जाके मैंने देखा है कि कहाँ पे कैसा स्टॉक है। तो रंजन कुमार शौशा वाला जो शॉप है ना इनके पास बहुत अच्छा स्टॉक है, गिफ्टिंग के लिए बहुत सारा ऑप्शन है। तो मैंने सोचा कि मुझे जब गिफ्ट के लिए एक साड़ी ख़रीदना ही है तो क्यों ना मैं इनके दुकान से ही ले लूँ। और साड़ी देखना तो मुझे बहुत पसंद है, जो लोग साड़ी लवर होते हैं ना उनके लिए साड़ी देखना बहुत एंटरटेनिंग होता है। तो मैं यहाँ पे बैठ के आराम से साड़ियाँ देख रही थी और ये लोग मुझे दिखा भी रहे थे कि इनके पास कौन कौन से रेंज में साड़ी मिल जाती है। मुझे ना ये ऑलिव ग्रीन वाला अच्छा लगा था, लेकिन थोड़ा पिंकिश या रेडिश ऐसा अगर ना हो तो फिर मेरी मम्मी को पसंद नहीं आएगा नई दुल्हन के लिए। तो फिर मैंने ये ऑलिव ग्रीन वाला छोड़ दिया और एक पीच पिंक वाला साड़ी मैंने लिया, ये वाला, यही वाला मैंने गिफ्टिंग के लिए लिया है। जरी बॉर्डर है और अंदर ऐसा काम किया हुआ पूरे साड़ी में। मुझे ये वाला साड़ी बहुत अच्छा लगा, इसका कलर बहुत प्यारा कलर है। यहाँ से कुछ शॉपिंग करने के बाद फिर कल मेरे भैया ने जिनसे मुझे मुलाकात करवा दिया था उनके घर आई हूँ वो गौरव साड़ी लेने। जो एक घोड़े के डिज़ाइन वाला देख के गई थी ना वो वाला मुझे इतना पसंद आया, वही लेने आज आई थी। और फिर दूसरे शॉप से भी मैंने शॉपिंग कर लिया और फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें यहाँ पे और थोड़ा घुमा के दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे कैसे साड़ी बनाते हैं। तो नेकी और पूछ उन्होंने इंसिस्ट किया तो मैं भी चली गई और वो मुझे डिटेल में सब कुछ दिखा रहे थे कि कैसे वो लोग साड़ियाँ बनाते हैं। और जो साड़ी आप यहाँ पे देख रहे हो ना बन रहा है, ये भी गरज की ही साड़ी है। वैसे तो गरज साड़ी मतलब हम लोग समझते हैं कि रेड एंड वाइट में होता है, लेकिन आजकल ना कलर गरज भी बनता है। আমি নিজে একজন উইভার, আমি প্র্যাকটিক্যাল সব তৈরি করি এবং আমরা এই শাড়ি বিক্রি করার চেষ্টা করছি অনলাইনের মাধ্যমে। আপনারা আমার শাড়ি দেখবেন, যদি পছন্দ হয় আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করবে এবং সিল্ক সম্বন্ধে 100% গ্যারেন্টি থাকবে। আপনার নাম আর ফোন আমার নাম নাম্বারটা? হচ্ছে মহাদেব কাপুরি, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। ঠিক আছে। আর ফোন নাম্বার হচ্ছে
हो सकता है कि आपको बंगाली समझ में ना आया हो, लेकिन मैंने यहाँ पे उनका नाम और फ़ोन नंबर मेंशन किया है। अगर आपको इनसे साड़ी लेना है तो आप डायरेक्ट कॉल करके इनसे साड़ी ले सकते हो। मैंने कौन कौन सी साड़ियाँ ख़रीदा है उसके ऊपर मैं अलग से एक ब्लॉग पोस्ट करूँगी, जहाँ पे मैं आप लोगों को वो साड़ियाँ भी दिखाऊँगी और उनके प्राइस क्या है वो भी मेंशन कर दूँगी। এই শাড়িগুলো তৈরি করতে কতদিন সময় লাগে? একটা শাড়ি ভালো শাড়ি তৈরি করতে গেলে আমাদের 6 থেকে 7 দিন টাইম লাগে। আচ্ছা। এবং যদি খুব বেশি মানে 14-15 ঘন্টা লেবার দেওয়া যায় তাতে হয়তো একদিন 1.5 দিন 2 এই দিনও কম ধরুন লাগে। আমি যে ডিজাইনটা নিলাম এটা এইটা তোমার মোটামুটি লাগবে ওই 5 দিন লাগবে। আচ্ছা, মানে তাতে ওকে 8 থেকে 9 ঘন্টা করে লেবার দিতে হবে। तातीपाड़ा से शॉपिंग करके तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और अभी मैं जल्दी जल्दी लौट रही हूँ जहाँ पे अभी हम लोग रुके हैं जियागंज में, वहीं पे, क्योंकि अंकल जी से मैंने प्रॉमिस किया है कि अपने हाथों से मैं मटन बना के उनको खिलाऊंगी, तो अभी जाके मुझे वही बनाना है। सो गाइस, आज का ये व्लॉग बस यही तक। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।